अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शाहिन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में बहुत ही मज़ेदार रोहू मछली का शोरबे वाला सालन बना रही हूँ। बहुत मज़े का ये सालन बनता है। इसके लिए मैंने 1 किलो से थोड़ी ज़्यादा ये मछली ली है। मछली में मैंने 1 खाने का चम्मच नमक और 2 खाने के चम्मच सफ़ेद सिरका यानी कि वाइट विनेगर डाला और उसको अच्छी तरह से मछली पे लगाकर मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया था। फिर 10 मिनट बाद इस मछली को मैंने खुले पानी से अच्छी तरह से धो लिया है और उसके बाद मैंने इसे छन्नी में रख दिया था ताकि इसका तमाम पानी निकल जाए। अब हम मछली को मैरिनेट करेंगे। 1 चाय का चम्मच मैंने अजवाइन ली है। अजवाइन को आपने हाथों से अच्छी तरह से मसलते हुए मछली में शामिल करना है, इससे बहुत अच्छी खुशबू आ जाएगी। 1 चाय का चम्मच मैं इसके अंदर नमक शामिल कर रही हूँ। आधा चाय का चम्मच हमने इसके अंदर लाल मिर्चों का पाउडर शामिल कर दिया है। तमाम मसालों को आपने फैलाते हुए मछली के अंदर डालना है। 1/4 टी स्पून में इसके अंदर हल्दी शामिल कर देती हूँ। 1 खाने का चम्मच में इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। अब तमाम मसालों को हमने अच्छी तरह से मछली के ऊपर लगा देना है। आपने हाथ की मदद से ही मसालों को मछली पर लगाना है। तमाम मसालों को मैंने मछली के ऊपर अच्छी तरह से लगा लिया है। अब मैं इसे मैरिनेट होने के लिए आधे घंटे के लिए छोड़ देती हूँ। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप इसे ज़्यादा देर के लिए छोड़ दीजिएगा, इस तरह इसका जायका कई गुना बढ़ जाएगा। अब हम एक मसाला बना लेते हैं। इसके लिए मैंने 200 ग्राम दही लिया है। इसमें मैं 1 चाय का चम्मच नमक शामिल कर रही हूँ। 1 चाय का चम्मच नमक हमने मछली को भी लगाया था। 1 चाय का चम्मच भरकर ही मैंने लाल मिर्चों का पाउडर शामिल किया है। नमक और मिर्च हमेशा अपने टेस्ट के मुताबिक लिया करें। 1/4 टी स्पून मैंने हल्दी डाली है। 1.5 खाने का चम्मच मैं इसके अंदर धनिया पाउडर शामिल कर रही हूँ। बहुत बेसिक से इसके अंदर मसाले जाते हैं। अब तमाम मसालों को हमने दही के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जब हम दही के अंदर मसाले डाल देते हैं तो दही के फटने के चांस बिल्कुल भी नहीं होते। मसाला हमारा तैयार है। अब हम एक मसाला और बनाएंगे। इसके लिए मैंने 3 छोटी प्याज ली हैं। अगर आप दरमियाने साइज की प्याज लें तो आपने सिर्फ 2 प्याज का इस्तेमाल करना है। एक मैंने टमाटर लिया है और 3 हरी मिर्चें। इन तीनों चीज़ों को ग्राइंडर जार में डालकर मैं पेस्ट बना लेती हूँ। पानी डाले बगैर हमारा पेस्ट तैयार हो गया है, यानी तैयारी हमारी मुकम्मल है। मछली को मैरिनेट हुए हुए आधे घंटे से ज़्यादा हो गया है। फ्राई पैन में मैंने 2 से 3 खाने के चम्मच तेल डालकर इसे गरम कर लिया है। बहुत ज़्यादा तेल का इस्तेमाल आपने नहीं करना है। अब हमने मछली का एक एक पीस लेना है और फ्राई पैन में डाल देना है। फ्लेम मेरा मीडियम टू हाई है। मीडियम टू हाई फ्लेम पर हमने इसे एक तरफ से 2 मिनट तक फ्राई कर लेना है। मछली के सरों के अलावा तमाम मछली मैंने फ्राई पैन में डाल दी है। अब हमने मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसे 2 मिनट तक एक तरफ से फ्राई कर लेना है। मछली को एक तरफ से फ्राई होते हुए 2 मिनट हो गए हैं, तो अब हमने इसकी साइड को तब्दील कर देना है। आप देख सकते हैं कि मछली एक तरफ से थोड़ी सी फ्राई हो गई है, तो तमाम मछली की साइड को मैं तब्दील करके इसे दूसरी तरफ से भी तकरीबन 2 मिनट तक और पका लेती हूँ। मछली को दूसरी तरफ से फ्राई होते हुए भी 2 मिनट हो गए हैं, तो अब मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ। मछली को हमने साइड पर रख देना है। अब हम इसका मसाला तैयार करते हैं। मछली का मसाला बनाने के लिए मैंने एक खुले मुंह की पतीली ली है। मछली का सालन आप जब भी बनाएं खुले मुंह की पतीली में बनाया करें। मैंने इसके लिए आधा कप सरसों का तेल लिया है। सरसों के तेल में मछली बहुत ज़्यादा जायकेदार बनती है। आपके पास अगर सरसों का तेल नहीं है तो जो भी रेगुलर तेल आप इस्तेमाल करते हैं वो ले सकते हैं। तेल को मैं इतना गरम करूंगी कि इसमें से खूब धुआं निकलने लगे। सरसों का तेल हमारा बहुत अच्छी तरह से गरम हो गया था, इसमें से खूब धुआं निकल रहा था। तो 2 मिनट के लिए मैंने चूल्हा बंद कर दिया था। अगर इतने गरम तेल में हम मसाले डालते तो मसाले हमारे जल जाते। अब मैंने चूल्हा दोबारा जला लिया है और इसके अंदर आधा चाय का चम्मच मेथी दाना शामिल कर दिया है। मेथी दाने को हम सिर्फ 15-20 सेकंड तक फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा मेथी दाने को फ्राई मत कीजिएगा।
मेथी दाना हमारा फ्राई हो गया है, तो अब मैं इसके अंदर 1 खाने का चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन हमने मछली को भी लगाया था। इसके साथ ही मैं इसके अंदर थोड़ा-सा पानी भी शामिल कर रही हूँ ताकि अदरक लहसुन हमारा जले ना। अब मैं अदरक लहसुन को जो है डेढ़ 2 मिनट तक फ्राई कर लेती हूँ। अदरक लहसुन हमारा अच्छी तरह से भुन गया है, इसमें से अच्छी-सी खुशबू आने लगी है। तो अब जो हमने प्याज़, टमाटर और हरी मिर्चों का पेस्ट बनाया है वो हम डाल देते हैं। अब इसकी भी हमने बहुत अच्छी तरह से भुनाई करनी है कि प्याज़ और टमाटर का पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए। प्याज़ टमाटर डालकर मैंने इसकी बहुत अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। इसमें मुझे 4-5 मिनट लग गए हैं। आप देख सकते हैं कि तेल इससे अलग हो गया है। अब जो हमने दही में मसाले मिलाकर रखे हैं, ये तमाम मसाला हम डाल देते हैं। बाउल में थोड़ा-सा मसाला बाकी था तो पानी डालकर मैंने वो भी निकाल लिया है ताकि कोई चीज़ हमारी ज़ाया ना हो। अब हमने इस मसाले की बहुत अच्छी तरह से भुनाई करनी है। जितना अच्छा आप मसाला भूनेंगे उतना ही ज़ायकेदार आपका मछली का शोरबे वाला सालन तैयार होगा। तो मैं इस मीडियम फ्लेम पर इस मसाले को इतनी देर तक भूनूँगी कि दही का पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे मुकम्मल तौर पर अलग हो जाए। मसाला भूनते हुए मुझे तकरीबन 8-10 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि कितना बेहतरीन हमारा मसाला भुन गया है। मसाला हमारा बिल्कुल दानेदार हो गया है और तेल भी इससे मुकम्मल तौर पर अलग हो गया है। तो मसाले की आपने बहुत अच्छी तरह से भुनाई करनी है। अब हमने इसके अंदर फ्राई की हुई तमाम मछली शामिल कर देना है। अब मैं मछली में शोरबे के लिए 1.5 कप पानी शामिल कर रही हूँ। जितना इसके अंदर मसाला है आप आराम से 2 से ढाई कप तक पानी डाल सकते हैं, इसलिए कि हम शोरबे वाली मछली बना रहे हैं। अगर आप भुनी हुई मछली बनाना चाहते हैं तो आपने 1 कप से भी कम पानी इसके अंदर शामिल करना है। अब कपड़े की मदद से हमने पकड़कर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मछली को मैंने अच्छी तरह से हिला लिया है, तो अब जो इसके सर रह गए थे बाकी हमने वो सर भी इसके अंदर डाल देने हैं। फ्लेम में लो टू मीडियम कर रही हूँ। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे ढककर जो है 6 से 7 मिनट तक पका लेते हैं। फिर 6-7 मिनट बाद मैं आपको दिखाती हूँ। लो टू मीडियम फ्लेम पर मछली को पकते हुए 6-7 मिनट हो गए हैं। अब इसके जायके को बढ़ाने के लिए मैं इसके अंदर आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर शामिल कर रही हूँ। इसके साथ ही 1 मुट्ठी हम इसके अंदर बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर देते हैं और एक दफ़ा फिर हम इसे कपड़े से पकड़कर अच्छी तरह से हिला देंगे। अभी भी हमने इसके अंदर चम्मच नहीं चलाना है। ये मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। फ्लेम अब मैं बिल्कुल लो कर रही हूँ। लो फ्लेम पर हम इसे 2 मिनट का दम देंगे, फिर 2 मिनट बाद हम इसे सर्व करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार शोरबे के साथ रोहू मछली का सालन तैयार है। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि ये मज़ेदार रेसिपी आपको कैसी लगी। इसका शोरबा भी बेहद मज़े का होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।